हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज पंकज और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्क्वायर। ऐसा मैंने फील किया है बहुत सारे स्टूडेंट को स्क्वायर निकालने नहीं आता है। तो दोस्तों आज के सेशन में मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। सारी चीज़ें शुरू से देखिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, उसके पहले ये चीज़ें स्क्वायर के क्या रूल्स होते हैं, क्या टेक्निक्स होते हैं, ये डिस्कस तो करूँगा ही मैं। बट सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट 1 से 25 तक का स्क्वायर आना चाहिए। दोस्तों इसके लिए भी टेक्निक होते हैं, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उन सारे टेक्निक के चक्कर में ना पड़े जहां पे आपको 1 से 25 तक, 1 से 25 तक का स्क्वायर निकालने के लिए भी आपको टेक्निक सिखाया जाता है। क्योंकि अगर आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप 1 से 25 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं तो फिर इसका कोई यूज नहीं है। ऑलराइट, तो इसलिए एटलीस्ट किसी भी तरह से आप 1 से 25 तक का स्क्वायर याद रखो। मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि आप एटलीस्ट 50 तक का स्क्वायर याद रखिए, 50 तक का स्क्वायर याद रखिए। लेकिन कम से कम अभी के लिए जो मैं आपको मेथड सिखाऊंगा, जो मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा, वहां पे 1 से 25 एटलीस्ट 1 to 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो मैं अभी ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आप सबको 1 to 25 तक का स्क्वायर याद है। नाउ तो हेडिंग दे लेंगे। अभी जो हम सीखेंगे ये है हमारा स्क्वायर, कि हम नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर अभी हम सीखेंगे यहाँ पे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर निकालने में, यहाँ पे जो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा ये है बेस मेथड। बेस मेथड के थ्रू आपको मैं स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। और ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपको अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ही मेथड से सारे नंबर का स्क्वायर निकाला जा सकता है। कुछ चेंजेस होते हैं जिसपे हमें केवल फोकस करना है। तो आप समझिए इन चीजों को सही से। तो ये बेस मेथड में होता क्या है बेसिकली। बेस मेथड में हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे बेस की। किसकी बात करने वाले हैं? बेस की बात करेंगे। बेस, जैसे मैं यहाँ पे बेस की बात कर रहा हूं तो आपको क्या लग रहा है? बेस मीन्स क्या? जैसे मैंने बोला बेस, तो बेस का मतलब ये हुआ कि बेस मीन्स जो नंबर्स रहेंगे यहाँ पे, जो नंबर्स होंगे यहाँ पे बेस में, जो नंबर्स आपके होने वाले हैं, कुछ नंबर्स होंगे जो कि 50 के नियर बाई होंगे। ऐसे भी कुछ नंबर्स होंगे जो 50 के आसपास होंगे। ठीक है, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 100 के आसपास में होंगे, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 150 के आसपास में होंगे, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 200 के आसपास में होंगे, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 250 के आसपास में होंगे, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 300 के आसपास में होंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से नंबर आपका आगे की तरफ जाता जाएगा। तो बेसिकली जब मैं बेस बोल रहा हूं तो बेस मीन्स ये जो मैंने लिखा, मैं इसी की बात कर रहा हूं कि जब कोई नंबर 50 के पास में हो, या कोई नंबर 100 के पास में हो, या 150, 200, 250, 300, या इसके आगे चले जाओ 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, सो एंड सो ऑन, है ना। तो ये बेस है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान में रखना है। दोस्तों मैं टेक्निक बता रहा हूं, इसलिए ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके पीछे अभी रीजन जानने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं ये बताने की भी जरूरत नहीं और ना ही आपको जानने की जरूरत है। क्योंकि ये सब चीजें कहाँ पे यूज करेंगे आप? ये सब चीजें आप कैलकुलेशन में यूज करेंगे। तो जो टेक्निक मैं सिखा रहा हूं उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, चलो अब मैंने आपको क्या बताया, अब आपको क्या करना है, ये जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हैं यहां पे इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी धीरे धीरे। अभी अगर आपको समझ में ना आए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सेशन आगे तक देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों? ये क्या लिखा हुआ है? 100 लिखा हुआ। 100 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से। किससे? इंटू 1। अगर 100 हो तो आपको क्या करना है? इंटू 1। 200 है तो आपको क्या करना है? इंटू 2। 300 है तो आपको क्या करना है? इंटू 3। ऐसे। अब आप देखो ध्यान से, 100 था तो इंटू 1 किया। अगर मैं आपसे पूछूं 100 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 100 आएगा, आप बोलेंगे 1 से, तो इसलिए मैंने इंटू 1 किया।
अगर मैं आपसे ये पूछूं 200 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 200 है, आप बोलेंगे सॉरी 100 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 200 है, आप बोलोगे 100 को 2 से मल्टीप्लाई करके 200 आएगा, तो हमने इंटू 2 किया। 300 को किस नंबर से 100 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 300 आएगा, आप बोलेंगे यहां पे 100 को 3 से मल्टीप्लाई करके 300 आएगा, राइट। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं 50 कैसे आएगा, 100 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 50 आएगा, आप बोलेंगे 100 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके 50 आएगा। अगर मैं पूछूं 150 100 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 150 आएगा, आप बोलेंगे 100 को 3/2 से मल्टीप्लाई करके 150 आएगा। अगर मैंने पूछा 100 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 250 आएगा, आप बोलेंगे 100 को 5/2 से मल्टीप्लाई करके 250 आएगा। तो बेसिकली अगर आपके सामने कोई भी नंबर होता है तो किससे मल्टीप्लाई करना है ये चीज आप समझ गए। जैसे अगर आपको मैं बोलूं 700, मैंने आपसे पूछा कि अगर कोई नंबर 100 700 के आसपास में है और मैं पूछूं 100 को किससे मल्टीप्लाई करके 700 आएगा, आप इजीली बोलोगे कि 7 से मल्टीप्लाई करके 100 को क्या मिलने वाला है 700। अगर मैं बोलूं आपके पास एक नंबर है 850, मैंने बोला आप बताइए 100 को किससे मल्टीप्लाई करके आपका 850 आएगा, आप क्या बोलेंगे यहां पे, आप बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे कि यहां पे 850 आएगा, तो आप बोलेंगे 17/2। 100 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 17/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज आप समझ पाए होंगे कि आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो इतनी सी चीज अगर आप समझ पाए तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे देखते हैं हमें क्या करना है। तो दोस्तों अब मैं बारी बारी से मल्टीप्लाई का क्या तरीका है, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, अभी आपको इतनी सी चीज समझ में आ गई। अगर आप ये चीज समझ पाए तो आगे देखेंगे, अभी मैं आगे आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं यहां पे बेस ले लेता हूं 100। मैं अभी आपको सिखाऊंगा कोई भी नंबर अगर 100 के आसपास में हो, कोई भी नंबर अगर 100 के आसपास में हो तो वहां पे आप उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। कोई भी नंबर अगर 100 के आसपास में है तो आप वहां पे उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले अभी डिस्कस करेंगे यहां पे बेस 100। क्या डिस्कस करेंगे, बेस 100। बेस 100 मींस कोई भी नंबर ले लो आप, अगर वो 100 के आसपास में है। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी 100 के आसपास में मींस कितना। तो दोस्तों इतना समझ लो कि 100, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि आपको कितने तक के नंबर का स्क्वायर याद रखना है, 25 तक। तो बेस से 25 आगे मींस 25 ऊपर चले जाओ या 25 पीछे की तरफ आ जाओ, उतने नंबर का स्क्वायर आपको आना चाहिए। तो 100 से 125 एंड पीछे अगर आए तो 75 तक का, है ना, यानी कि 76 to 100 एंड 100 to 24, इतने नंबर का मींस 25 आगे पीछे आप जा सकते हैं किसी भी बेस के। तो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं 100 बेस है, तो अब मैं एग्जांपल के साथ बीच बीच का नंबर लेता हूं एंड देन आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसे मैंने आपको बोला एक नंबर मैंने ले लिया 98, सपोज मैंने आपको बोला 98, एक नंबर लिया मैंने 98 और मैं आपसे पूछ रहा हूं 98 का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो वहां पे ये चीज नहीं लिखा होगा कि बेस क्या है, ये आपको समझना है, आपको देख करके डिसाइड करना होगा कि नंबर किस बेस के आसपास में है। जैसे ही आपने यहाँ पे देखा 98, आपको यहाँ से क्लिक किया कि ये नंबर 100 के पास में है। जैसे ही 100 के पास में है तो आपको सबसे पहले यही डिसाइड करना है कि जो नंबर आपको दिया गया है उसका बेस क्या है। तो इसका बेस क्या है 100। नाउ अब आपको दो चीजें यहाँ पे करनी है। पहले तो मैं आपको बाय मेथड यहाँ पे समझाता हूं और उसके बाद हम देखेंगे शॉर्टकट में। जो मेथड मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं वही चीजें हम ओरली करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें मेथड लिखना नहीं है। अभी चूंकि आपको मुझे समझाना है इसलिए मैं आपको यहाँ पे स्टेप वाइज चीजें बता रहा हूं कि हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 2 पार्ट करना है, 2 पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट। अब ये 2 पार्ट क्यों किया, देखो आपको देखना है ये नंबर 100 के बेस के पास था। अब ये 100 से कम था या ज्यादा था ये आपको सोचना है। आपने देखा, क्या सोचना है, जो नंबर है इसके बारे में देखना है और इससे ये पूछना है या अपने आप को सोचना है कि ये नंबर 100 से कम है या ज्यादा है ना। तो आपने देखा कि ये जिसके पास था, जो बेस था उससे ये कम है। कितना कम है, 2 कम है। जितना भी कम हो, ये नंबर जितना भी कम हो उतने का स्क्वायर कर देना है। ये नंबर 100 से 2 कम था,
तो आपने 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। नाउ उसके बाद इस साइड का काम आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरी चीज, इस साइड आप क्या करेंगे, ये नंबर 100 से 2 कम था तो आपको इस नंबर में से भी 2 कम करना है। ये नंबर 100 से 2 कम था, इसलिए आप इस नंबर में से भी 2 कम करेंगे। तो आपने इस नंबर में से भी 2 कम किया तो 98 माइनस 2 किया। नाउ बेस क्या था, 100। अब आप यहां पे ये लिस्ट देखेंगे, जब बेस 100 हो तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से। जब बेस 100 हो तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से। तो मल्टीप्लाई कब करना है, इसी जगह पे मल्टीप्लाई करना है। 2-4 एग्जांपल्स मैं भी आपको बताऊंगा, आगे और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों आपका रिजल्ट आ चुका है, आपका रिजल्ट आ चुका है। आपको ये लग रहा होगा कि इतना लिखने की क्या जरूरत है, मैं लिख इसलिए रहा हूं यहां पे कि आपको चीजें समझ में आ जाएं। अब आप क्या करेंगे, ये नंबर 2 था, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना बना, 4, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। लेकिन यहां पे एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो नंबर होगा ऑलवेज 2 डिजिट्स, ये क्या होगा, ऑलवेज 2 डिजिट्स। किस फॉर्मेट में रखेंगे आप यहां पे, ये हमेशा ये जो नंबर आप रखोगे ये हमेशा 2 डिजिट के फॉर्म में होगा, ऑलवेज 2 डिजिट्स फॉर्म, 2 डिजिट के फॉर्म में ही हमें यहां पे नंबर को रखना है। अब 4 है, 2 का स्क्वायर 4 आया, 4 एक सिंगल डिजिट का नंबर है, बट आपको 2 डिजिट के फॉर्म में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 4 को अगर 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है तो उसके पहले आप 0 लगा दो। आपको पता है किसी भी नंबर के लेफ्ट में अगर 0 लगाया जाए तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। मुझे 2 डिजिट का नंबर चाहिए और उसकी वैल्यू भी चेंज ना हो तो हम हमेशा क्या करेंगे, उसके पहले 0 लगाएंगे, बाद में मत लगा देना, है ना, नहीं तो 4 का 40 बन जाएगा, राइट। इसलिए पहले लगाना है। तो ये 04 हो चुका है, तो ये 2 डिजिट का फॉर्मेट आ चुका है। अब अगर किसी को ये क्वेरी हो कि अगर ये ऑलरेडी 2 डिजिट के फॉर्म में हो, तो 2 डिजिट के फॉर्म में है तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 डिजिट का ही नंबर चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे 3 डिजिट के फॉर्मेट में आ जाए तो वो भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। अगर ये 3 डिजिट हो जाता है तो 2 डिजिट आप यहाँ पे पुट करते हो और एक सिंगल एक जो डिजिट बचता है वो हम कैरी लेते हैं। कैसे लेते हो आगे के एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये 04 हो चुका है। नाउ 98 माइनस 2, 96 इंटू 1 कितना, 96, ठीक है। तो दोस्तों यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, 9604, 9604, दिस इज द राइट आंसर, 9604 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, अगर आप ये बात समझ पाए दोस्तों, अगर किसी को नहीं समझा होगा तो 1-2 बार वीडियो और आप पीछे करके देख लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं डायरेक्टली कुछ एग्जांपल लेता हूं और आपके साथ इंस्टेंट फास्ट करके आपको दिखाता हूं। जैसे अगर मैंने बोला 96 का स्क्वायर, सपोज मैंने आपको बोला 96 का स्क्वायर, तो आपने मन में सोचा 100, बेस 100, 100 से 4 कम, तो 4 का स्क्वायर 16, ये 2 डिजिट के फॉर्मेट में है इसलिए हमने 16 ही रहने दिया। अब ये 100 से 4 कम है इसलिए इस नंबर को 4 कम करना है। अगर ये नंबर बेस से कम है तो कम करोगे, बेस से ज्यादा है तो ज्यादा करोगे। ये नंबर 100 से 4 कम है इसलिए हमने इसमें से 4 कम किया, ये आ गया 92। तो दोस्तों इसका रिजल्ट बना 9216, दैट मीन्स 96 का स्क्वायर कितना हुआ, 9216। अगर मैंने यहां आपसे पूछा सपोज 93, मैंने बोला 93 का स्क्वायर बताओ, आपने देखा ये 100 से 7 कम है, 7 कम है तो 7 का स्क्वायर कितना, 49, ऑलरेडी ये 2 डिजिट के फॉर्म में आ चुका है। नाउ उसके बाद ये 7 कम है तो आप इसको और कम करोगे, अगर नंबर कम है तो और कम करना है और अगर नंबर ज्यादा है तो और ज्यादा करना है। ये 7 कम है तो इसको आप और 7 कम करो, जैसे ही 7 कम करोगे ये बनेगा 86, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8649, ठीक है। नाउ मैंने आपसे पूछा, आप मुझे बताओ 87 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर निकालना है हमें, 87 का स्क्वायर। इफ यू वांट टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ 87, अगर हम यहां से 87 का स्क्वायर निकालें, 87 का स्क्वायर, माय डियर फ्रेंड्स ये भी 100 के पास में है, बट 100 से कम है या ज्यादा है, कम है। कितना कम है, 13 कम है। तो 13 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना हुआ, 169, 169, 169 3 डिजिट का नंबर है। मैंने आपको बोला है कि इस लाइन के इस साइड का नंबर हमेशा 2 डिजिट के फॉर्मेट में होना चाहिए, बट अभी जो स्क्वायर करके आया ये 13 कम है और 13 का स्क्वायर जब मैंने निकाला तो ये 169 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 169 का आपको लेना है 69 एंड ये 1 जो हुआ ये आपका कैरी हो गया। 169 का 69 लेना है, 1 क्या हुआ, कैरी हुआ। नाउ अब ये 100 से 13 कम था तो इस नंबर में से भी आप 13 कम करोगे, तो 87 में से 13 कम करो। 87 में से आपने 13 कम किया, इसकी वैल्यू होती है 74 एंड कैरी 1 था। कैरी कितना था, 1 था। 87 में से ध्यान देंगे, 87 में से आपने 13 कम किया,
13 कम किया, कितना आया 74। उसके बाद उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट वही रहा, इसलिए करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में कैरी कब ऐड करना है, सबसे लास्ट में कैरी ऐड करना है। तो 74 + 1 ये कितना बना 75, और यही आपका करेक्ट आंसर हुआ 7569, ठीक है। आई बिलीव दोस्तों आप इतनी सी बात समझ पाए होंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे सपोज आपको पता करना है 78 का स्क्वायर, 78 मैंने पूछा 78 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपने बोला ये 100 के पास में, 100 से कम है या ज्यादा है, आपने बोला कम है। कितना कम है, आपने देखा 22 कम है, तो 22 का स्क्वायर पहले आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला 1 से 25 तक का स्क्वायर एटलीस्ट याद रखना है। तो 22 कम है, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 484 का आपने यहाँ पे लिया 84, कैरी कितना आ गया 4 आ गया, है ना। अब आप क्या करेंगे, इसमें से 22 माइनस कर देंगे, 22 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 56, 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही रहेगा, और कैरी 4, 56 + 4 कितना हुआ 60, तो ये इसकी वैल्यू हो गई, इसका स्क्वायर हो गया 6084। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं तो थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, अदरवाइज ये चीजें 2 सेकंड के अंदर में, 2-3 सेकंड में आप फटाफट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये जितने भी नंबर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये सभी बेस 100 है, और ये सभी नंबर 100 के नीचे थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नंबर अगर 100 के ऊपर आ जाए, वैसे कंडीशन में क्या करना है। अगर बेस 100 ना हो करके 100 से ज्यादा हो जाए, यानी कि जो नंबर्स जिसका हम स्क्वायर यहाँ पे निकालेंगे अगर ये 100 के ऊपर हो जाए वैसे कंडीशन में, तो वैसे कंडीशन में भी बिल्कुल भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, और भी सिंपल है ये। अगर ऊपर होता है तो और भी ज्यादा इजी है, क्योंकि ऐड करना आसान होता है ना। देखिए मैंने आपको बोला 103 स्क्वायर, 103 मैंने आपसे पूछा कि 103 का स्क्वायर क्या होगा, आपने बोला कि ये अभी भी नंबर जो आपको दिया हुआ है, ये जो गिवन नंबर है, ये भी अभी क्या है 100 के पास में, बेस क्या रहेगा 100 रहेगा। अगर बेस यहाँ पे 100 है तो आप देखो ये 100 से कम है कि ज्यादा, आपने बोला ज्यादा है। कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है ना। हम दो ही चीजें देख रहे हैं कि नंबर बेस से ज्यादा है या कम है। फिर से एक बार सुन लो, रिपीट कर रहा हूं, हम दो चीजें देख रहे हैं कि जो भी बेस है उस बेस से ये नंबर ज्यादा है या कम है। जैसे अभी भी हमने जितने एग्जांपल डिस्कस किए बेस 100 था, लेकिन ये सभी नंबर 100 से कम थे। अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेस 100 ही है, बट ये 100 से ज्यादा है ना। तो हमें हमेशा यही देखना है कि नंबर बेस से ज्यादा है कि कम है ना। ज्यादा है तो कितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दो, कम है तो कितना कम है उसका स्क्वायर कर दो। ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना बना, 3 का स्क्वायर कितना बना 9। लेकिन जो भी स्क्वायर आप लिखोगे ये हमेशा मैंने क्या बताया 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखना है। तो 9 को 2 डिजिट के फॉर्म में लिखोगे क्या बना ये 09। 9 को अगर मैंने 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखा ये क्या बना 09। नाउ दूसरी चीज और क्या बताया था, अब इस साइड दूसरा पार्ट क्या था कि अगर नंबर कम है तो उसको और कम कर रहे हो, और अगर नंबर ज्यादा है दोस्तों तो हम उसको क्या कर रहे हैं और ज्यादा कर रहे हैं। तो यहां पे ये 103 है, बेस से ज्यादा है तो इसको और ज्यादा करना होगा। कितना ज्यादा करना होगा, ये बेस से जितना ज्यादा था, कितना ज्यादा था 3 ज्यादा था, तो आप इसको और 3 बढ़ा दोगे। तो 103 को 3 और बढ़ा दो, ये कितना बन गया 106। बेस क्या था 100, मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 से। 1 से करने पे कोई चेंज होता है नहीं होता, इसलिए करने की जरूरत है नहीं जरूरत है। तो डायरेक्टली रिजल्ट क्या हो जाएगा 106, यानी कि इसका रिजल्ट बना 10609। ये जो मैं बता रहा हूं समझा रहा हूं इसमें टाइम लग रहा है, अगर आप खुद से अगर 2-4 बार करके देखेंगे आपको लगेगा कितना आसान है। ठीक है, काफी आसान मेथड है और इसके थ्रू आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं। मैंने आपको बोला कि 108 का स्क्वायर बताओ, 108। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 100 से कितना आगे है, ये नंबर 100 से कितना आगे है, तो 8 आगे है, 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना 64। ये ऑलरेडी 2 डिजिट के फॉर्मेट में, इसलिए हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। 64 का 64 एज इट इज आ गया, है ना। अगर ये सिंगल डिजिट होता 0 ऐड करते, 2 डिजिट है एज इट इज लिखा। अगर ये 3 डिजिट का होता तो 2 डिजिट लिखते और एक जो लास्ट का डिजिट है वो कैरी हो जाता है ना। वो भी लेकर के मैं एग्जांपल अभी दिखाऊंगा। नाउ अब क्या करना है, ये 108 100 से 8 ज्यादा है तो उसको और ज्यादा कर दो। 108 8 ज्यादा है तो इसको 8 बढ़ा दो, तो कितना बना 116। 1 से मल्टीप्लाई करोगे नो चेंज, डायरेक्टली कितना आ गया 116। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बना 11664। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल।
जैसे मैंने आपको बोला 114 का स्क्वायर कितना ज्यादा है 100 से, आपने बोला 14 ज्यादा है, 14 का स्क्वायर निकालो, कितना बना 196। 196 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंगल डिजिट हो तो 0 लगाओगे, 2 डिजिट का हो नो चेंज, 3 डिजिट का नंबर आ जाए तो लास्ट के 2 डिजिट को लिख दो, है ना, और बाकी जो बच गया वो कैरी। तो 14 का स्क्वायर, ये 100 से 14 ज्यादा है, 14 का स्क्वायर 196, 196 का लिखोगे आप 96, कैरी कितना बना 1। नाउ ये 14 ज्यादा है बेस से, ज्यादा है तो और ज्यादा कर दोगे, कम होता तो और कम करते, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है बेस से, बेस कितना है 100, 100 से कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है, तो 14 इसमें और ऐड करो, तो 114 प्लस 14 कितना बना 128, और कैरी कितना था। अच्छा एक चीज और, 128 मल्टीप्लाई 1 से करोगे नो चेंज, नहीं करना है, फिर कैरी, कैरी लास्ट में ऐड करना, 128 मत लिख देना, हमारा कैरी 1 है इसलिए कैरी हमेशा लास्ट में ऐड कर देंगे, 128 प्लस 1 कितना आ गया 129। So right answer is 12996. Alright? Next example. जैसे मैंने आपको दिया एक नंबर 123, आई बिलीव ये कलर आपको दिख रहा होगा, चलो दूसरा कलर ले लेता हूँ, प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है ये। मैंने आपको बोला 123, अरे यार ये भी 123 का स्क्वायर, देखो 123 का स्क्वायर फटाफट बता दो, आप खुद ही बता सकते हो। देखो 23 ज्यादा है तो 23 का स्क्वायर 529, 529 का आपने लिखा 29, कैरी कितना 5, 23 ज्यादा है इसमें 23 ऐड करोगे, 123 प्लस 23 146 प्लस कैरी 5, 146 प्लस 5 151, सो योर राइट आंसर इज 15129। ठीक है, आई बिलीव ये 100 के बेस के आसपास के नंबर का स्क्वायर आपको समझ में आया होगा। 100 ही नहीं, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा मैं लेकर के दिखाता हूं कि अगर ये 100 ना हो करके अगर बेस यहाँ पे कोई दूसरा हो जाए, वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे। ठीक है, मैं आपके क्या क्वेरीज हैं उन चीजों को समझ रहा हूं। आप सेशन में लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं कि चीजें आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि मैंने जो बताया आपके लिए यूजफुल था। तो आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, तो ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो अभी मैं बात करूंगा बेस 200 की। अगर नंबर आपका 200 के आसपास हो जाए तो वहां पे क्या करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा छोटा और कर देता हूं, चलिए इसको इधर रख देता हूं। बेस 200 है ना, मैं सब बताऊंगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, मैं सब बताऊंगा, बेस 50 150 सब बताऊंगा, बट पहले सीक्वेंस मैंने 100 से इसलिए शुरू किया ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। बेस 200 की अगर हम बात कर ले, ये एग्जाम में लिखा नहीं आएगा कि बेस 100 है 200 है, आपको समझना है। चूंकि मैं अभी समझा रहा हूं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, नहीं तो ये तो नंबर देख करके आप खुद समझेंगे कि वो नंबर किसके पास में है। तो अगर 200 के पास में नंबर हो, चलो जैसे अगर मैंने आपको बोला, एक एग्जाम्पल ले लो, मैंने आपसे पूछा 198 का स्क्वायर, 198 का स्क्वायर, आप खुद बता दो। सबसे पहले तो 198 देखते ही आपको समझ में आया कि नंबर 200 के आसपास में होगा, है ना। ओके, अब अगर ये 200 के आसपास में है तो 200 से कम है कि ज्यादा है। आपने देखा ये 200 से कम है, बेस क्या है 200, कम है या ज्यादा है, कम है। कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, कितना हुआ 2 का स्क्वायर 4। लेकिन अभी बताया था मैंने, जो बेस 100 में रूल है वो सेम यहाँ पे भी है, बस थोड़े से चेंजेस है, उसको ध्यान में रखो। तो हमने क्या देखा था कि लास्ट 2 डिजिट का फर्स्ट पार्ट का जो नंबर होना चाहिए 2 डिजिट का होना चाहिए। तो ये 2 कम था, तो 2 का स्क्वायर कितना आया 4 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, तो ये 2 डिजिट के फॉर्म में यहाँ पे भी रहेगा, हर जगह ये सेम रूल है। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या करना है, ये बेस 200 है, बेस 200 है ना। तो अब ये बेस 200 है और ये 200 से 2 कम है, ये नंबर कम है। जब नंबर कम होता है उसको और कम करते हैं, नंबर ज्यादा होता है तो उसको और ज्यादा करते हैं। ये नंबर कम है तो इसलिए हमने इसको और कम कर दिया। कितना कम कर दोगे, जितना कम था बेस से, 200 से 2 कम है तो इस नंबर को और 2 कम कर दीजिए। आप इस नंबर को 2 कम करेंगे तो ये कितना आएगा, मैं लिख रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये नंबर 200 से 2 कम है, इसलिए आप इसको और 2 कम करेंगे। जैसे ही 2 कम किया आपने, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 196। ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया।
अच्छा, अब बेस कितना था 200, जब बेस 200 होता है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पे भी हम सेम मेथड कर रहे थे, यहाँ पे 100 होता था इसलिए हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आ रहा था इसलिए हमने नहीं किया। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो वैल्यू तो चेंज हो जाएंगी, इसलिए हमें 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना होगा। और 2 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी आप किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली क्या होता है वहां पे उसका डबल हो रहा है ना। 2 से मल्टीप्लाई करना मींस नंबर का क्या कर देना, डबल कर देना। तो आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसका डबल कर दीजिए, 196 का डबल, 190 का डबल 386 का डबल 12, 380 प्लस 12 कितना बना 392। सो माय डियर फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर यही हो गया 39204। कितनी हो गई वैल्यू 39204। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 196 का स्क्वायर, 196 का स्क्वायर। अब देखो ये नंबर 200 के पास में है, 200 से कम है या ज्यादा है, कम है। कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना बना 16, 4 का स्क्वायर बना 16। अब ये नंबर जो 16 मैंने लिखा ऑलरेडी ये 2 डिजिट के फॉर्म में है इसलिए आपको यहाँ पे कुछ भी ऐड ना कैरी लेने की जरूरत है, एज इट इज हमने 16 लिखा। नाउ अब ये 4 कम था तो इस नंबर में से आप और 4 कम करेंगे, 196 में से 4 कम किया आपने 192 आ गया और ये बेस 200 है इसलिए इस नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, है ना। चलिए आप कर दो, अब हो गया आपका आंसर आ चुका है 192 का डबल, 190 का डबल, 382 का डबल 4, इसकी वैल्यू हो गई 384। दैट मीन्स आपका जो करेक्ट आंसर बना 38416, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूं। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए कोई दिक्कत नहीं है, जब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। चलिए जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं 186 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने आपसे पूछा 186 का स्क्वायर, 186 का स्क्वायर। आपने देखा सबसे पहले नंबर 200 के पास में है, 200 से कम है ज्यादा है, कम है। कितना कम है 14 कम है, 14 का स्क्वायर कितना 196। दोस्तों अभी जो मैंने 14 का स्क्वायर किया आपने देखा 196 आया। ये 196 2 डिजिट का नंबर है या 3 डिजिट का नंबर है, आपने देखा 2 डिजिट का नंबर है। तो 196 का आप कितना लिखोगे 96 लिखोगे और कैरी क्या हो गया आपका 1 हो गया। नाउ अब ये 14 कम था, अब ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे मिस मत कीजिए गलतियां हो जाएंगी। 186 14 कम है 200 से, तो इस नंबर को और 14 कम करो, कम करो। 186 में से 14 कम करोगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 172। कितनी हो गई वैल्यू 172। अब ध्यान देना कैरी यहीं पे ऐड मत कर देना, गलत हो जाएगा। पहले क्या करना है इसको डबल करना है, पहले क्या करोगे डबल करोगे। कैरी हमेशा लास्ट में ऐड करना है, कैरी हमेशा कहां पे ऐड करेंगे लास्ट में ऐड करेंगे। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 172 इंटू 2, 17 का डबल 34, दैट मीन्स 340 प्लस 4 344 एंड कैरी 1 345 और ये कितना आ गया 96। सो दोस्तों यही आपका करेक्ट आंसर हो गया 340 और 4 344 और कैरी 1 345 और ये 96। आई बिलीव आप ये बात समझ पाए होंगे, है ना, कि मैंने यहाँ पे क्या किया। अच्छा आपने क्या देखा ये बेस 200 था लेकिन जितने भी नंबर थे ये 200 के नीचे थे। अगर यहीं पे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि नंबर अगर 200 के ऊपर होता तो आप वहां पे उस कंडीशन में क्या करते, तो क्या करते, कुछ भी नहीं करते। सिंपल है, जैसे अभी हमने 100 में देखा था वैसे यहाँ पे जहां पे आप माइनस कर रहे थे वहां पे आप क्या कर देते प्लस कर देते। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा 208 का स्क्वायर, मैंने आपसे पूछा 208 का स्क्वायर बताओ, आपने देखा 200 बेस 200 है, 200 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर निकाल लो। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, आपने लिखा 64। नाउ ये 200 से 8 ज्यादा है तो आप इसमें 8 और बढ़ा दोगे, 8 बढ़ा दो आप 208 प्लस 8 216। उसके बाद क्या करना है डबल ही तो करना है, क्या लिखने की जरूरत है। अब इतने 2-3 एग्जाम्पल मैंने डिस्कस कर लिया। अब डायरेक्टली 64 8 ऐड किया 16 आया, उसका डबल करना है तो कितनी हो जाएंगी वैल्यू 432। तो दोस्तों यही इसका करेक्ट आंसर हुआ, 208 का स्क्वायर बना 43264, है ना। चलो अगर मैं आपसे पूछूं 212 का स्क्वायर बता दो, आपने देखा 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 का क्या लिखेंगे 44, कैरी कितना आ गया 1 आ गया। 12 ज्यादा था तो 12 ऐड करेंगे, कितना बनेगा ये 224। 224 का आप क्या करोगे डबल, क्यों, क्योंकि बेस 2 है, बेस 200 है तो इंटू 2 करेंगे और इंटू 2 का मतलब क्या होता है डबल करना। तो 224 का डबल 448 और कैरी कितना 1, तो ये कितना बना 449, तो इसकी वैल्यू हो गई 44944।
चलिए, आपको कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, अगर कुछ भी ना समझे तो आप कमेंट करिए, आपके पास ऑप्शन है ना, आप डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ वो सारी चीज़ें। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ही कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे, अब ये तो देखो, अब सिंपल नंबर का आपने निकालना सीख लिया, अब 200 होगा तो क्या करेंगे आप समझ गया। अब बस मुझे ये बता दो, अगर यहीं पे बेस 300 होता तो चेंजेस कहाँ पे करते, पूरी चीजें मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी सेम मेथड है, तो 300 होगा तो चेंज कहाँ करेंगे, तो 300 होगा तो 300 से कंपेयर करोगे, 300 से कितना कम है या कितना ज्यादा है, जहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था वहां पे आप इंटू 3 करेंगे, और बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। आप खुद से करके देख लीजिएगा, और नहीं समझेगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं बेस 50 या 150 या 350, अगर ये सब चीजें हैं तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर बेस 50 आ जाता है, बेस कितना हो जाए दोस्तों, 50, बेस अगर 50 है, बेस 50 है, जैसे मैंने आपसे बोला 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 48 देख करके आपको समझ में आया कि ये नंबर किसके पास में होंगे, 50 के पास में होंगे। अब 50 से ये कम है या ज्यादा है, आपने देखा 50 से 2 कम है, तो कम है, कितना कम है, 2 कम है, तो उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना बना, 4, लेकिन 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है तो इसलिए लिखा हमने 04, है ना। नाउ अब ये कम था तो इसलिए इस नंबर को कम करोगे, तो 48 50 से 2 कम है तो इस नंबर को भी 2 कम करना है, तो 48 माइनस 2 कितना बना, 46, कितना बना, 46। अब बताओ, बेस 50 है, जब बेस 50 होता है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 1/2 से, तो इसलिए हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, किसी भी नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या होता है। जब भी आप किसी नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो वहां पे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना मीन्स उसका हाफ करना ना, तो डायरेक्टली हाफ कर दो। 46 का हाफ कितना बना, 23, कितना बना, 23, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया 2304। करेक्ट आंसर क्या बना दोस्तों, 2304 इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट वेट करेंगे दोस्तों। ऑलराइट, नाउ अगर मैंने आपसे बोला 46, सपोज मैं आपको बोल रहा हूं 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, तो आपने देखा 50 के पास में 4 कम है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 कम है तो इसमें से 4 कम कर दो, 4 कम करोगे ये बनेगा 42, और 42 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उसका हाफ करना, 42 का हाफ कितना हो जाता है, 21, तो इसका आंसर ये हो गया 2116, ठीक है। नाउ अगर ये 50 से आगे हो, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, 50 से आगे कोई नंबर दिया है, मैंने आपको बोला 58 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, तो आपने बोला बेस 50 है लेकिन 8 ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर कितना बनता है, 64, आपने लिखा 64। अब ये 8 ज्यादा था तो इसको 8 और बढ़ा दो, 58 प्लस 8 कर दीजिए, तो कितनी हो जाएंगी वैल्यू उसकी, 64, और 64 का क्या करना है, हाफ। हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 1/2 से मल्टीप्लाई करना मींस उसका हाफ करना, तो 64 का हाफ कितना होता है, 32, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 3264, है ना। दोस्तों लिखने की जरूरत नहीं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अप्रोच को समझ लो, लेकिन आप इसको कैलकुलेशन ओरली करो, तभी जाकर के एग्जाम में इसका यूज कर पाएंगे बेसिकली, है ना। अगर आप ऐसे लिख करके चीजें करेंगे तो इसका कोई यूज नहीं, इसलिए प्रैक्टिस ऐसे कीजिए, पहले चीजें समझ लीजिए, बताया कैसे जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। पहली बार में अगर चीजें क्लियर नहीं हो रही है तो धीरे धीरे करते जाएंगे और चीजें क्लियर होती जाएंगी, एक ही बार में चीजें समझ में नहीं आ जाता है ना। चलिए, अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, मैंने आपको बोला 64 का स्क्वायर, तो आपने बोला है 50 से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, तो 14 का स्क्वायर 196, 196 का लिखेंगे 96, कैरी कितना आ गया 1। अब ये कितना ज्यादा था, 14 ज्यादा था, 14 ज्यादा था तो 14 ऐड कर दो, जैसे ही 14 ऐड किया इसकी वैल्यू हो गई 78, और 78 का अब क्या करोगे, हाफ करोगे, 78 का हाफ बना 39 एंड कैरी 1 था, कैरी हमेशा लास्ट में करना है, तो 39 प्लस 1 कितना आ गया 40, तो ये कितना हो गया 4096, ठीक है। बात क्लियर हुई सबको, एवरीवन।
चलिए दोस्तों, अगर आप ये बात समझ पाए तो एक और बेस लेकर के बताता हूं और उसके बाद ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, खुद से भी निकाल करके देख लीजिएगा। और कुछ भी डाउट हो, मैं बार बार बता रहा हूं, कमेंट सेक्शन है आपके पास खुला हुआ, आप कमेंट कीजिए, है ना, थोड़ा सा मेहनत लगेगा बस। नाउ जैसे बेस ले लो आप 150, बेस ले लेते हैं 150। आप कोई नंबर ले लीजिए, मैंने आपसे बोला 137 का स्क्वायर, 137 का स्क्वायर। दोस्तों 150 के पास में नंबर है, 150 के पास में नंबर है, हमें निकालना है 137 का स्क्वायर। तो बताओ कितना कम है, 150 से कितना कम है? आप बोलेंगे 13 कम, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 13 का स्क्वायर कितना? 169। तो 169 का क्या लिखेंगे? 69। कैरी कितना आ गया? 1। अब ये 13 कम है तो इसमें से आप 13 कम कर दीजिए। 13 कम करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएंगे 124। कितनी हो जाएंगी वैल्यू? 124। 13 कम किया मैंने, क्यों किया सबको पता है, ज्यादा है तो ज्यादा कर रहे हैं, कम है तो कम कर रहे हैं, तो मैंने 13 कम किया तो 137 माइनस 13 124। नाउ अब आप क्या करेंगे, बेस क्या है 150, जब बेस 150 होता है तो मल्टीप्लाई किससे करते हो? 3/2 से। तो आप यहाँ पे इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी हो गई वैल्यू? 2 6 जा 2 2 जा, है ना, 62। 62 इंटू 3 180 प्लस 6 186, ये आ गया 186। एंड कैरी 1 है, कैरी हमेशा इसी साइड पे लास्ट में ऐड करना है इसमें स्टेप्स में, तो 186 प्लस 1 ये बना 187। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने 187 विथ कैरी लिखा है, जो कैरी था इसको भी ऐड करने के बाद, अदरवाइज ये तो 186 है, कैरी 1 ऐड किया तो 187। तो इसका आंसर यही बन गया आपका 18769, 18769। ठीक है, चलिए दूसरा कोई एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपको बोला 159 का स्क्वायर, 159, ये भी बेस 150 के पास में है। 150 से कितना ज्यादा है? आपने बोला 9 ज्यादा, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। ये ऑलरेडी 2 डिजिट में ही है, कोई चेंज नहीं होंगे। 9 ज्यादा था तो 9 ऐड कर दो, 159 प्लस 9 कितना हो जाता है? 168। 168। अब ये जो 168 आया इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बेस 150 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी हो गई? 84। 8 3 जा 24, 240 प्लस 12 252। सो दोस्तों ये बना 252 और ये कितना आया? 81। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बना? 25281। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा। और हाँ, यहाँ पे एक स्पेशल केस भी है, स्पेशल केस समझ लीजिए कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 होता है, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 होता है तो उसका स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, तो ये स्पेशल केस है, इसको भी मैं आपको बता देता हूं अभी ही। और बाकी जितने भी नंबर हैं आप उसका स्क्वायर निकाल के मुझे बताना, कमेंट करना, सब बेस लेकर के एक एक उसका स्क्वायर निकालिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं सबका कमेंट देखने वाला हूं। और अगर किसी को भी कुछ क्वेरी हो तो मैं उसके लिए उसके ऊपर अलग से भी सेशन अलग से ले लूंगा मैं। ठीक है, चलो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर कोई भी नंबर जिसका जो एंड हो रहा हो 5 से, एंड हो रहा हो 5 से, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? कोई भी नंबर हो जो 5 से एंड हो रहा हो, जैसे देखो मैंने बोला 25 का स्क्वायर क्या होगा? देखो ये सारे मेथड तो हैं ही, बट मैं ये बता रहा हूं ये स्पेशल केस है। क्या है? स्पेशल केस, ध्यान रखना, स्पेशल केस। किसके लिए स्पेशल केस? किसके लिए है? अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा हो 5 से, एंड अगर 5 से हो रहा हो उसके लिए मैं ये रूल बता रहा हूं कि कोई भी नंबर अगर एंड हो रहा हो 5 से, फिर वहां पे कैसे यूज करते हैं। तो जैसे 25 का स्क्वायर आपने देखा, इसका लास्ट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 5। फिर इसके लिए टेक्निक क्या है? सिंपली आपको क्या करना है, 5 की जगह पे लिख देना है 25, यानी कि 5 की जगह पे लिख दोगे 25, 5 की जगह पे 5 के लिए हमने लिखा 25, 5 को छोड़कर जो भी डिजिट बचा, 5 को छोड़कर जो भी डिजिट बचा उस डिजिट को उसके अगले वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 5 को छोड़ करके बचा 2, 2 को उसके आगे वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 के आगे होता है 3, 2 3 जा कितना बना? 6। इसका करेक्ट आंसर क्या बना? 625। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अगर यहां से नहीं समझ में आया कोई इशू नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया 45 का स्क्वायर, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ 45। क्या करेंगे? 5 है, 5 के लिए आपने क्या लिखा? 25, 5 के लिए लिखा 25, 5 छोड़ दो, 5 छोड़ने के बाद क्या बचा? 4, 4 के साथ क्या करना है? 4 को 4 के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 4 के आगे का नंबर होता है 5, 4 के आगे का नंबर होता है 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितनी होती है वैल्यू? 20। यही हो गया इसका स्क्वायर। अभी भी नहीं समझे कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको बोला
85 का स्क्वायर, 5 के लिए क्या लिखेंगे 25, 5 को छोड़ के क्या बचा 8 के आगे का नंबर 9, 8 9 जा 72, तो ये क्या हो गया 72 5। अभी भी नहीं समझे, नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने आपको बोला 115 का स्क्वायर, 5 है, 5 के लिए क्या लिखोगे 25, 5 को छोड़ा क्या बचा 11, 11 को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 11 को आगे का नंबर क्या है 12, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितनी हो गई वैल्यू 132, तो इसका स्क्वायर बना 13225, ठीक है। चलो अगर अभी भी नहीं समझे तो एक लास्ट एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला 125 का स्क्वायर, तो 5 के लिए क्या लिखोगे 25, 5 को छोड़ करके क्या बचा 12, 12 को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करो, तो 144 प्लस 12 156, कितनी हो गई वैल्यू 156, यानी कि इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 15625, ठीक है। तो दोस्तों आई बिलीव आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे से जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, डेफिनेटली अगर कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर